थक गया है ना? हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते करते तेरी आत्मा थक चुकी है, क्योंकि तू हर बार दूसरों को पहले रखकर खुद को भूलता जा रहा है और तुझे लगता है कि सब पर दया दिखाना ही तेरा धर्म है। पर क्या वो दया अब तुझे भीतर से तोड़ नहीं रही? आज मैं, महाकाल, स्वयं तुझसे बोलने आया हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू सत्य को जाने और देखे कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं, बल्कि तेरा पतन बन चुका है। और अब मैं तुझे इसके पीछे का गहरा कारण बताने आया हूं, जिससे तू स्वयं को पहचान सके। तेरी आत्मा पवित्र है, उसमें करुणा का अमृत बहता है, और इसी करुणा के कारण तू बार बार उन्हें माफ करता है जो बार बार तेरे अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि तू सोचता है कि बड़ा वही होता है जो सह जाता है। पर कब तक तू अपनी आत्मा को यूं ही लुटाता रहेगा? हे वत्स, तू जो सह रहा है वो अब तेरा बल नहीं, तेरी कमजोरी बन चुका है, क्योंकि तू उन्हें बार बार माफ कर रहा है जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तू फिर भी उन्हीं को गले लगाता है जो तेरे पीठ पीछे तेरे नाम को कलंकित करते हैं। अब तेरे भीतर द्वंद्व उठ रहा है। एक ओर तेरा हृदय कहता है कि माफ कर दे, क्योंकि तू ऐसा ही है, तू दयालु है, और दूसरी ओर तेरी आत्मा चीख रही है कि बस अब बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं होगा, अब खुद को खोने से रोकना होगा। और हे मेरे भोले बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं कि हर किसी पर दया दिखाना तेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माएं इस योग्य ही नहीं होती, वे अंधकार में लिपटी होती हैं, और जब तू उन्हें अपना प्रकाश देता है तो वो उसे बुझाने लगती हैं। कभी कभी दया नहीं, दूरी जरूरी होती है, कभी कभी प्रेम नहीं, सीमाएं जरूरी होती हैं, और कभी कभी मौन नहीं, स्पष्टता जरूरी होती है, क्योंकि हर रिश्ता तेरी आत्मा की कीमत पर नहीं निभाया जा सकता। क्या तू जानता है कि मैंने स्वयं त्रिनेत्र खोलकर असुरों का संहार किया, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के संतुलन के विरोधी थे, और अगर मैं भी हर किसी पर दया करता तो ये सृष्टि कभी न्याय नहीं देख पाती और केवल अराजकता में डूब जाती। जब मर्यादा टूटती है तब क्रोध भी धर्म बनता है, और यही मेरा स्वरूप है, शिव, जो करुणामय है पर न्याय के लिए रौद्र भी बनता है, जो मौन है पर समय आने पर प्रलय का कारण भी बनता है, क्योंकि न्याय और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। तू डरता है कि अगर तू सच बोलेगा, अगर सीमाएं रखेगा, तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, इसलिए तू हर बार चुप रहा, हर बार झुका और अपने अस्तित्व को कुचलता चला गया। पर अब मैं कहता हूं, जो रिश्ता तेरे झुकने से ही टिके वो रिश्ता नहीं, एक बंदीगृह है। तू उन रिश्तों को बचाने में इतना खो गया कि खुद से रिश्ता निभाना ही भूल गया। तू सबको खुश रखने के चक्कर में ये समझ ही नहीं पाया कि तेरा अपना मन कब से उदास बैठा है, और तू अपने भीतर उठती उस चीख को दबा रहा है जो तुझे कह रही है, अब बस, अब खुद को मत खो। हर बार जब तू दूसरों की गलतियों पर चुप रहा, जब तू अपने दर्द को पी गया, जब तूने अपने घावों को छुपाया सिर्फ इसलिए ताकि कोई रिश्ता ना टूटे, तो जान ले, तूने केवल रिश्ते नहीं बचाए, तूने अपने आत्मसम्मान की चिता सजाई। और मैं, तेरा महादेव, तुझसे पूछता हूं, तू कब तक ऐसे ही खुद को मिटाता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता रहेगा? कब तू समझेगा कि तू भी इस सृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब? दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना धर्म है, पर खुद को बार बार आहत होने देना अधर्म है। तूने यह